जय श्री कृष्णा। जय बिहारी जी की। सबसे पहले आप सभी लोग हाथ जोड़कर मेरे साथ बोलेंगे, श्रीमन नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। अब तक हम लोग अध्याय 1 के श्लोक 26 तक जान चुके हैं। आज श्लोक 27 से हम लोग जानेंगे। स्वसुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्षय स कौन्तेय सर्वान् बन्धूनवस्थितान्। इन सब सगे संबंधियों के साथ साथ अर्जुन अपने मित्रों को, ससुरों को, सुहृदयों को देख रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि पूरा जीवन पांडु पुत्रों और धृतराष्ट्र पुत्रों के साथ बिताया। अर्जुन विचार कर रहे हैं कि सारे सगे, सारे संबंधी एक ही तो हैं, दोनों पक्ष में अपने ही तो लोग हैं, किंतु अब अपनों के ही 2 पक्ष बन गए हैं। उसमें से एक पक्ष शत्रु का है। अर्जुन का हर किसी से लड़ाई नहीं थी, लेकिन अब युद्ध में वो उसके शत्रु थे और अर्जुन को उनके साथ लड़ना होगा। अर्जुन उवाच कृपया पर्याविष्टो विषीदत्रिदमब्रवीत् दृष्टेवमं स्वजनं कृष्ण युत्सुं समुपस्थितम्। अपने करीबी एकदम अर्जुन के सामने खड़े थे, लेकिन शत्रु पक्ष में उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए श्री कृष्ण जी से कह रहे हैं। और यहीं से शुरुआत होती है भक्तों अर्जुन के विषाद योग का, जिसके लिए संपूर्ण गीता की रचना हुई। भगवान श्री कृष्ण को मार्गदर्शन के लिए एक ऐसी रचना करनी पड़ी जो हमेशा हमेशा के लिए हर किसी को सही राह पर चलने के लिए प्रेरित करती रही। सीदन्तिमं गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। देखिए भक्तों, युद्ध की बात करना आसान होता है, लेकिन युद्ध करना कठिन। और ठीक ऐसा ही अर्जुन के साथ हुआ है और ऐसा ही ठीक हम सब के साथ भी होता है। और अगर आप लोग ऐसी शंका में घिर जाएं तो उसका निवारण भी भगवत गीता ही है। यहाँ पर दुखी अर्जुन श्री कृष्ण जी से कहते हैं, हे श्री कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय अपनों को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं, जैसे अंगों में शक्ति न हो और मुख सूखा जा रहा है, तथा मेरे शरीर में कंपन, रोमांच हो रहा है। न जाने कितने ही बार ऐसा हम सबके साथ होता है कि जब युद्ध सम्मुख होता है, मतलब सामने होता है, तो जैसे शक्ति खत्म हो जाती है। ऐसा आप सबके साथ परीक्षा के समय हुआ होगा कि जब परीक्षा की घड़ी समय आती है तो उस समय हमें ज़्यादा घबराहट होने लगती है। और यही हाल युद्ध के मैदान में अर्जुन का हो रहा था। गांडीवं संसस्ते हस्तात्वकच्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। अर्जुन अपने दुख को बता रहे हैं। उनका दुख भक्तों हमारी सुविधाओं से अलग नहीं है। चाहे हम परीक्षा दे रहे हो, चाहे बिजनेस करने जा रहे हो, चाहे कोई बड़ा मैच खेलने जा रहे हो, कितने ही ऐसे मौके आते हैं जब हम स्वयं को अर्जुन की अवस्था में पाते हैं। लगता है जैसे कि हम युद्ध के लायक ही नहीं हैं, युद्ध हम कर ही नहीं पाएंगे। यहाँ पर भी अर्जुन के हाथ से उनका गांडीव, धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा उनका मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए वो खड़े रहने में भी समर्थ नहीं है।
निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो न पुष्यामि हत्वा स्वजन्माहवे। विश्व का सबसे बड़ा योद्धा अर्जुन हताश हैं। युद्ध से पहले अगर आप खुद को कांपता हुआ पाते हैं, देखते हैं कि कैसे आपका मुंह सूख रहा है, तो आपको निश्चिंत ही लगता है कि आप हारने वाले हैं। दुनिया खत्म सी होती दिखाई देती है, चारों तरफ अंधकार सा महसूस होता है और ठीक ऐसे ही समय में हमें एक मार्गदर्शक की ज़रूरत होती है। इसलिए अर्जुन कहते हैं, हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं दिखता। यानी अपनों की जान लेकर मुझे क्या फ़ायदा होगा। ये बात अर्जुन श्री कृष्ण जी से पूछ रहे हैं। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किं नो राज्येन्न गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा। अर्जुन बात को स्पष्ट रखते हैं। डर में सब व्यर्थ लगता है। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ और न राज्य और न ही मैं सुखों को चाहता हूँ। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन होगा अथवा ऐसे भोगों से भी और जीवन से भी क्या लाभ है। इस विषाद में शंका, डर या घबराहट में अर्जुन सब कुछ छोड़ने को, त्याग देने को तैयार हैं। चाहे वो धन हो या दुनिया हो, उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। वह ऐसे भयभीत और डरे हुए हैं कि दुनिया की हर खुशी को छोड़कर इस समय बस युद्ध से बचना चाहते हैं। इन्हीं लक्षणों को हमें भी पहचानना होता है ताकि ऐसी अवस्था में हम भी वो करें जो श्री कृष्ण जी बता रहे हैं। ये सामर्थ्ये कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च। अर्जुन कहते हैं, हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुखादि आदि अभिष्ट है, वे ही यह सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। सोचिए, जीवन का हर युद्ध, हर काम हम अपनों के लिए करते हैं। हमारा सारा काम, सारे फायदे, सारी सुख शांति, भागदौड़ सिर्फ और सिर्फ अपनों के लिए होती है और यहाँ पर हमें अपनों को ही मारना पड़ रहा है। ये बात अर्जुन श्री कृष्ण जी से बोल रहे हैं, क्योंकि उनके मुताबिक राज्य या फिर भोग या फिर सुख सुविधाएं लेकर क्या फ़ायदा जब अपने ही मारे जाएंगे। कि ये सब भाइयों एक दूसरे को मारने के लिए खड़े हैं। अर्जुन बोलते हैं कि ऐसी दुनिया किस काम की कि सारी सुख सुविधाएं हम अपने को मार कर प्राप्त करें।